तो गाइस स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। और उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उस लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस बात करते हैं अब आज के टॉपिक के बारे में। हमारा टॉपिक है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम देखो क्या है, हमारा CMA इंटर पेपर 5 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक चैप्टर है जो अप टू 10 मार्क्स का आता है। इसमें से आपके MCQ भी बनते हैं, इसमें से आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन भी बन जाते हैं, इसमें से आपके जो लास्ट टर्म जो हमारा होता है, जो लास्ट बिल्कुल टॉपिक रहता है, जिसमें हमारे ये 4-4 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, 3-3 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी हमारे ये इसके ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारे देखो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में क्या है, 3 तरह के टॉपिक्स है। ओनली 3 टाइप्स ऑफ टॉपिक्स आर कवर्ड इन दिस पैटर्न। किस में देखो, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम पहला, ठीक है, फिर प्री पैकेज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। इन तीनों सॉफ्टवेयर के बारे में हम पढ़ेंगे, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, प्री पैकेज्ड अकाउंटिंग, कस्टमाइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब देखो क्या चीज़ है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की हम बात करते हैं तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम होता क्या है। सबसे पहले ये देखो, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट एग्जिस्ट कहाँ एग्जिस्ट करती है, व्हेन वन और मोर कंप्यूटर्स, और मतलब व्हेन वन और मोर कंप्यूटर्स ऑफ एनी टाइप और एनी साइज आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, ठीक है। पहला पार्ट ये कि एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर किसी भी टाइप की और किसी भी साइज की इन्वॉल्व करती है प्रोसेसिंग में, किसके इंफॉर्मेशन के लिए, वेदर दोज कंप्यूटर्स आर ऑपरेटेड बाय द एंटिटी, किस भले ही वो कंप्यूटर किसी के एंटिटी के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा हो या किसी थर्ड पार्टी के लिए किया जा रहा हो, ठीक है। तो वो क्या होता है, हमारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम होता है। अब देखो कुछ इसके सिग्निफिकेंस हम पढ़ते हैं, किसके सिग्निफिकेंस है हमारे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के। सबसे पहला, इंक्रीज स्पीड, एक्यूरेसी एंड सिक्योरिटी, यानी पहला या तो स्पीड, एक्यूरेसी और सिक्योरिटी, ये तीनों ही एक मेन सिग्निफिकेंस है, ठीक है। और ये तीनों ही ये क्या करती है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में, ये हमारी इंक्रीज करती है। इंक्रीज क्या करती है, स्पीड, एक्यूरेसी और सिक्योरिटी। उसके बाद हमारे जो एरर होते हैं उसको कम करती है, ठीक है। इमीडिएट इन्फॉर्मेशन देती है कंपनी में, ठीक है। कंपनी में अब ये तो कंपनी में यूज़ होता है ना, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम हो गया, कोई भी सॉफ्टवेयर तो कंपनी में यूज़ होंगे, ठीक है। उसके बाद अवॉइड करती है किसको, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम प्री पैकेज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। तो प्री पैकेज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ये क्या चीज़ होता है। प्री पैकेज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अगर हम बेसिकली हम इसके लिए बात करें तो ये क्या होता है, जो हम जैसे मार्केट में हम जाते हैं कोई चीज़ कोई सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए, तो वो पहले से ही वो बन के क्या होती है, रेडी आपको, जो मतलब आप मान के चलो रेडीमेड, और जो बनवाते हैं, जैसे मान लो मेरे को अगर कोई पैंट बनवानी है या पहननी है, तो मैं अगर उसको बनवाना चाहूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कोई कपड़ा खरीदना पड़ेगा, फिर उसको ले जाके टेलर को देना पड़ेगा, वो फिर सिल के मुझे देगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मैं बनवाना चाहूँगा तब ये चीज़ अप्लाई होगी इसमें। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ टाइम कम हो, या मैं मतलब डायरेक्टली रेडीमेड जाके खरीद लेता हूँ, ठीक है, तो वो चीज़ बन के आती है। तो प्री पैकेज्ड क्या होता है, पहले से रेडीमेड जो बन के तैयार रहती है। तो इसके देखो एडवांटेज क्या होती है, कुछ एडवांटेज होती है, कुछ डिसएडवांटेजेस होती है हर किसी चीज़ की, ठीक है। तो पहले देखो एडवांटेज हम की हम बात करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, ईजी टू इंस्टॉल सबसे पहले ईजी हो जाएगा, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, दूसरों के मुकाबले सस्ती मिल जाएगी, ईजी टू यूज़ करने में आसानी होगी, इसका सिंपल है बैकअप प्रोसीजर, ठीक है। और ये सबसे मेन बात, ये जो हमारे स्मॉल और मीडियम टाइप के जो बिजनेस होती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा ही ये इफ़ेक्टिव होती है। इसके बाद कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो ये क्या होती हैं इसके, देखो, डज नॉट कवर सालिएंट फीचर्स ऑफ स्पेसिफिक बिजनेस। सैलिएंट फीचर्स क्या होता है, मतलब जो चीज़ इसी के लिए बनी हो, ठीक है। मतलब मैं अगर बोलूँ सैलिएंट फीचर्स ऑफ CMA, ठीक है, तो सिर्फ CMA के ही जो सैलिएंट फीचर्स हो, कुछ फीचर्स हो उसके जो सिर्फ इसी के ही होंगे, तो उसको कहते हैं सैलिएंट फीचर्स। तो डज नॉट कवर सैलिएंट फीचर्स ऑफ स्पेसिफिक बिजनेस, ठीक है। डज नॉट कवर ऑल फंक्शनल एरियाज, कोई मतलब सारे ही फंक्शनल एरियाज आपको नहीं मिलेंगे इसमें, क्योंकि वो प्री पैकेज होते हैं, ठीक है। कस्टमाइजेशन मे नॉट बी पॉसिबल, कस्टमाइजेशन अलग चीज़ है, ठीक है। कस्टमाइजेशन यानी आप उसको बीच बीच में वो नहीं करवा सकते, अल्टर नहीं कर सकते आप उसको। रिपोर्ट्स जनरेट हो जाएंगी इसमें, सिक्योरिटी की कमी रहती है, बग्स मिल जाएंगे आपको इसमें। तो ये क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस है। अब अगर मैं इसके बात करूँ कस्टमाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में, तो इसके लास्ट लास्ट टॉपिक है इसका कस्टमाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो कस्टमाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में देखो क्या चीज़ है, मीनिंग क्या है इसकी,
कस्टमाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज वन विच इज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के लिए बनाई जाती है सॉफ्टवेयर। यानी मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं जाऊँगा किसी मार्केट में, मैं बोलूँगा कि भाई मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए जो उसमें मुझे ये चाहिए, बेसिकली ये फंक्शनल एरियाज होनी चाहिए, ये इसका काम करना चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो जो जो चीज़ें मुझे चाहिए ना, वो मुझे मिल जाएगा कस्टमाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके एक एडवांटेजेस, कुछ डिसएडवांटेजेस, तो ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी चीज़ की या तो एडवांटेज होती है या किसी चीज़ की डिसएडवांटेजेस भी होती है, किसी चीज़ का लाभ, किसी चीज़ का नुकसान, ठीक है। अब देखो, बात करें अगर हम दूसरी चीज़ के बारे, मतलब इसके एडवांटेजेस के बारे में, तो देखो, द फंक्शनल एरियाज विच आर नॉट कवर्ड इन प्री पैकेज सॉफ्टवेयर गेट्स कंप्यूटराइज। यानी जो फंक्शनल एरियाज हमें प्री पैकेज सॉफ्टवेयर में नहीं मिले थे, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो कंप्यूटराइज हो जाएगा। सेकंड चीज़ क्या है, द रिपोर्ट्स कैन बी मेड एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। रिपोर्ट बनाई जा सकती है, ठीक है, जैसी हमारी नीड होगी उस हिसाब से। तीसरा पॉइंट है, द सिस्टम कैन सुटेबली मैच द विद द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, ठीक है। इसके बाद द फैसिलिटेट्स द यूज ऑफ बारकोड स्कैनर। हाँ, देखो, बारकोड स्कैनर जो है ना, वो एज ए इनपुट डिवाइस हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक नीड्स के लिए यूज कर सकते हैं, किसमें, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में। अब ये तो थे हमारे एडवांटेजेस किसके, कस्टमाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो इसका डिसएडवांटेजेस में पहला पॉइंट है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आर इनकम्प्लीट, ठीक है। ये आपको इनकम्प्लीट मिलेगा। क्या चीज़, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिस चीज़ की हमें नीड है वो इनकम्प्लीट मिलेगा, ठीक है। रिजल्ट आपको डिफेक्टिव मिल सकता है इनकम्प्लीट सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, बग्स में रिमेन इन द सॉफ्टवेयर बिकॉज ऑफ इनएडुकेट टेस्टिंग, ठीक है। मतलब बग्स मिल सकते हैं आपको इस सॉफ्टवेयर में, क्यों, इनएडुकेट टेस्टिंग। यानी इनएडुकेट क्या होता है, अपर्याप्त, मतलब पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है, ठीक है। उस टेस्टिंग की वजह से क्या हो सकते हैं, बग्स मिल सकते हैं आपको इसमें। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में नॉट कंप्लीट, हो सकता है डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट ना हो, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंट चेंजेस मेड टू द सिस्टम विद इनएडुकेट चेंज मैनेजमेंट प्रोसीजर में रिजल्ट, मतलब क्या हो सकता है, इनएडुकेट चेंज मैनेजमेंट की वजह से क्या हो सकता है, रिजल्ट क्या हो सकता है, रिजल्ट में कॉम्प्रोमाइज आ सकता है, यानी रिजल्ट उसका खराब आ सकता है। उसके बाद देयर में डिले इन कंप्लीशन ऑफ द सॉफ्टवेयर ड्यू टू प्रॉब्लम्स विद द वेंडर ऑन इनएडुकेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो ये हमारे कुछ 5 पॉइंट थे डिसएडवांटेजेस के। तो होप करता हूँ गाइस, देखो हमने इसमें तीन तीन चीज़ें पढ़ी, हमने इसमें क्या पढ़ी, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, उसके सिग्निफिकेंस की बात की हमने। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, प्री पैकेज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें भी कुछ एडवांटेजेस थी, कुछ डिसएडवांटेजेस थी। फिर हमने किसकी बात करी, कस्टमाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की, जिसमें एडवांटेजेस की बात करी पहले हमने, फिर डिसएडवांटेजेस के बारे में बात की। तो ये हमारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम जो हमारा चैप्टर है, जो बेसिकली अप टू 10 मार्क्स का पूछा जा सकता है, वो मैंने आपका कवर करवा दिया है विद इन 10 मिनट्स के अंदर, ठीक है। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आया हो या आपको ये लगा हो कि हाँ भाई इसमें हम कोई चीज़ हमें सीखने को मिली है, तो गाइज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक। और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना। थैंक यू सो मच।